स्वागत है आपका ब्रेन ट्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं हूं रवि चौहान। आज हम पढ़ेंगे समास। जो हमारा बिंदु चल रहा था समास का चल रहा था। अभी तक हमने दो समास के भेद कर लिए थे, अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के बाद हमारा समास आता है कर्मधारय समास। ठीक है, कौन सा समास आता है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की हमने सबसे पहले परिभाषा यहाँ पे लिख ली है। और परिभाषा समास की इस प्रकार से है कि जिस समास के समस्त पद में प्रथम समस्त पद में क्या है? प्रथम पद में विशेषण और द्वितीय पद में विशेष्य। द्वितीय पद में क्या है? विशेष्य हो, या फिर प्रथम पद में उपमान और द्वितीय पद में क्या है? उपमेय हो, तो उसे क्या कहा जाता है? कर्मधारय समास कहा जाता है। ठीक है, जिस समास के समस्त पद में, जिस समास के क्या है? समस्त पद में, जिस समास के समस्त पद में या तो प्रथम पद में क्या है? विशेषण लगा हो, या फिर द्वितीय पद में विशेषण हो। ठीक है, इसी प्रकार से उपमेय, उपमान और उपमेय, प्रथम पद में या तो उपमान लगा हो या फिर उपमेय द्वितीय पद में लगा हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कर्मधारय समास। ठीक है, दूसरे तरीके से हम इसको इस तरीके से भी समझते हैं कि कर्मधारय समास जिस समास के या तो प्रथम पद में विशेषण लगा हो या फिर द्वितीय पद में विशेष्य होगा, और या प्रथम पद में उपमान हो और द्वितीय पद में उपमेय हो। और दूसरे तरीके से हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो समास अपनी विशेषता या अपनी पहचान दोनों साइड से या दोनों तरफ से, ठीक है, आगे से भी और पीछे से भी अपनी विशेषता बताता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कर्मधारय समास। ठीक है, क्या कहा जाता है? कर्मधारय समास कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसके उदाहरण जो मैं बताने वाला हूँ आपको, ये एक बहुत ही रुचिपूर्ण विषय रहने वाला है। क्योंकि कर्मधारय समास में अगर आपने बहुत अच्छे से उदाहरण इसके समझ लिए तो आगे आपको समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, जैसे कि महान मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, महान है जो आत्मा, समस्त पद इसका ये रहेगा समस्त। ठीक है, समस्त, और ये है आपका विग्रह। दो पद बताए थे ना मैंने आपको, एक तो आपका विग्रह करके होता है और एक आपका समस्त पद होता है। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको बताया महाराजा। ठीक है, क्या है? महाराजा को हम विग्रह करेंगे, कैसे करेंगे? महान है जो राजा। ठीक है, महान है जो राजा। अब इसी को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, महान है जो राजा और राजा है जो महान। ठीक है, राजा है जो क्या है? महान। ठीक है, इस तरीके से भी हम इसको बना सकते हैं। और ये अपनी विशेषता क्या है? आगे से भी और पीछे से भी, दोनों साइड से बता रहा है। उसके बाद नीलकमल। नीला है जो कमल और कमल है जो नीला। ठीक है, नीला है जो कमल और कमल है जो नीला। पहला क्या है? पहला इसमें उपमान है। ठीक है, और ये वाला पद क्या है? उपमेय है। यही चीज यहाँ पे पहले पद में क्या है? विशेषण रहेगा और दूसरे पद में विशेष्य रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा है आपका नीलकंठ। नीला है जो कंठ, और दूसरे तरीके से हम इसको इस तरीके से समझते हैं, कंठ है जो नीला। ठीक है,
कंठ है जो नीला। अब हमने किया क्या, ठीक है, नीले को क्या है पीछे ले गए और कंठ को हमने आगे लाया। इसी को हम विशेषण कहते हैं। इसी को क्या है, हबी, ये क्या है, नीला क्या है, विशेषण है। नीला क्या है, विशेषण है, और कंठ क्या है, विशेष्य है। नीला क्या है, नीला है विशेषण और कंठ है विशेष्य, ठीक है। आगे ना यहाँ पे यही बात, जैसे ही हमने कंठ को आगे लाया तो कंठ क्या बन गया, कंठ बन गया उपमान और उपमेय। क्या बन गया, कंठ बन गया उपमान, पहला पद बन गया उपमान और दूसरा पद बन गया उपमेय, ठीक है। और पहला पद क्या बन गया, अब यहाँ पे कंठ क्या बन गया, विशेषण बन गया, और विशेष्य क्या बन गया यहाँ पे, नीला, ठीक है। इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद पीतांबर, पीत है जो अंबर, ठीक है, और दूसरे साइड से इसको कैसे बनाएंगे, अंबर है जो पीत, ठीक है, अंबर है जो पीत। इतनी सी बात आपने समझनी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो उदाहरण लिखा मैंने यहाँ पे, लाल टोपी। लाल है जो टोपी, लाल है जो टोपी, और विशेषण और विशेष्य क्या होता है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। विशेष्य उसको बोलते हैं जो विशेषण की विशेषता प्रकट करता है, बताता नहीं है, मात्र प्रकट करता है, ठीक है। और जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रविशेषण बोलते हैं, ठीक है। ये इसी प्रकार से हम यहाँ पे फिर से देखेंगे, लाल टोपी। लाल टोपी, टोपी है जो लाल, टोपी है जो लाल, क्या है, टोपी है जो लाल, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे एक उदाहरण और लिखा है, लाल मिर्च, और मिर्च है जो लाल, है जो लाल। ये क्या है, ये वाला समास दोनों साइड से अपनी विशेषता बता रहा है, ठीक है। उसके बाद गोबर गणेश, गोबर गणेश, गोबर से बना गणेश, और गणेश से बना गोबर, गणेश से बना क्या है, गोबर बना, ठीक है। गोबर से बना गणेश और गणेश से बना गोबर, ठीक है। इतनी बात आपने समझनी है, ठीक है। अब ऐसे मत सोचना कि गणेश गोबर से बना है, ठीक है, गणेश गोबर से बना है। ये एक आपको एक उदाहरण दिया जा रहा है, गोबर के समान गणेश और गणेश के समान गोबर, ठीक है। इतनी सी बात आपने ध्यान में रखनी है। जैसे सबसे पहले हमने महान है जो आत्मा, ठीक है, महान है जो राजा, महाराजा, महाराजा, पहला उदाहरण हमारा क्या था, महाराजा, ठीक है, क्या था, महाराजा। और इसी का हमने जैसे ही विग्रह किया, महान है जो राजा, ठीक है, महान है जो राजा, राजा है जो महान, ये इसी को हम आगे लाएंगे तो राजा है जो महान, क्या बनेगा भाई, राजा है जो महान, महान है जो राजा और राजा है जो महान, ठीक है। विग्रह करके क्या बना, फिर यहाँ पे नील कमल, नीला है जो कमल, ठीक है, नीला है जो कमल और कमल है जो नीला, ठीक है। नीला है जो कमल, और कमल को जैसे ही हम आगे लाएंगे, कमल है जो नीला, कमल है जो नीला, ठीक है। आगे विशेषण बन गया और पीछे विशेष्य, ठीक है। आगे उपमान आ गया और पीछे उपमेय आ गया, ठीक है। इतनी सी बात क्या है, कर्मधारय समास में समझनी है। कर्मधारय समास अगर आपको समझ आ गया, ठीक है, तो आपको, मैं नहीं समझता कि इसमें आगे कोई मतलब एग्जाम में अगर कर्मधारय समास से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो आप गलती नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने आपको एक उदाहरण बताया, नीलकंठ, ठीक है। नीलकंठ जो उदाहरण है, नीला है जो कंठ, किसका कंठ था, वही नीला, शिव का कंठ नीला था, क्योंकि उन्होंने क्या है, जहर पिया था।
क्या किया था, जहर पिया था। ठीक है, इसी समास को अगर ऑप्शन में बहुविरेही पूछा जाए, बहुविरेही, ठीक है, अगर बहुविरेही पूछा गया और कर्मधारय भी पूछा गया, द्वंद्व पूछा गया, कर्मधारय पूछा गया और उसके बाद द्विगु पूछा गया, तो आपने इसका ऑप्शन सही या इसका आंसर या उत्तर सही बहुविरेही समास होगा। ठीक है, क्या होगा, बहुविरेही समास होगा। इतनी सी बात आपने जाननी है, क्योंकि बहुविरेही जो आपका कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास का भी नीलकंठ बनता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुविरेही को हमने ज्यादा प्राथमिकता दी है। और बहुविरेही क्या है, जो दोनों पद को छोड़कर एक तीसरे पद की ओर संकेत करता है। और तीसरे पद की ओर संकेत किस तरह कर रहा है ये, जैसे नीलकंठ, नीलाकंठ, ये भी छोड़ रहा है पद, ये भी छोड़ रहा है, और तीसरे पद की ओर कैसे ध्यान दे रहा है ये, तीसरा पद हमने क्या है, शिवजी भगवान की ओर क्या है, आकर्षित हो रहा है ये पद। दोनों जो पद है इसके उप प्रधान रह रहे हैं, और तीसरा पद प्रधान कौन सा बन रहा है, शिव बन रहा है। ठीक है, तो इतनी सी बात आपने जाननी है। जिस समास के प्रथम पद में क्या है, या तो विशेषण लगा हो और दूसरे पद में विशेष्य लगा हो, और या फिर प्रथम पद में उपमान हो और द्वितीय पद में उपमेय हो। ठीक है, प्रथम पद में क्या होगा, उपमान होगा, और द्वितीय पद में क्या है भाई, उपमेय होगा। ठीक है, इतनी सी बात आपने समझनी है। ठीक है, और दूसरे तरीके से हम कर्मधारय समास को किस तरह से समझते हैं, दूसरे तरीके से हम कर्मधारय समास को समझते हैं कि अगर जिसके दोनों मतलब क्या है, अपनी एक वाक्य में अपनी विशेषता दोनों तरफ से बताए, प्रथम साइड से, प्रथम पद से भी और अंतिम पद से भी। ठीक है, दोनों पद को आपने जांचना है कि इसमें बताया क्या जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है इसमें। ठीक है, कि पहले तरफ से भी और दूसरे तरफ से भी। ठीक है, प्रथम पद से भी और अंतिम पद से भी क्या है, कर्मधारय समास अपनी विशेषता बताता है। ठीक है, इस बात को आपने ध्यान में देना है। ठीक है, क्योंकि जो दोनों तरफ से अपनी विशेषता बताएगा उस समास को हम क्या बताएंगे भाई, कर्मधारय समास बताते हैं। जैसे यहाँ पे हमने इसका जोड़ा बना लिया, ठीक है, इसका भी बना लिया और इसका भी बना लिया, इसका भी बना लिया, ठीक है, और इसका भी हमने यहाँ पे बना लिया। ये दोनों तरफ से क्या है, जब हमने प्रथम की तरफ से देखा फिर भी ये अपनी विशेषता बता रहा है, अंतिम पद से देखा फिर भी ये अपनी विशेषता बता रहा है, क्या है, वहां पे कौन सा समास रहेगा, कर्मधारय समास रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देखते, एक बार मैं परिभाषा मिटा देता हूँ और फिर आपको एक आधा उदाहरण फिर समझाता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे बताया आपको महात्मा, ठीक है, महात्मा, महान है जो आत्मा, ठीक है, महान है जो तो आत्मा, इसी को हमने क्या है, यहां से इस पद को हमने यहां लाया। ठीक है, आत्मा है जो महान, ठीक है, इसी में हमने फिर देखा एक कमल नैन, कमल नैन, ठीक है, कमल के समान नैन, और इसी पद को जैसे ही हम इस पद को क्या है
यहाँ लाते हैं। ठीक है, इस पद को कैसे लाएंगे यहाँ पे, नैन के समान कमल। क्या है, नैन के समान कमल। अब यहाँ पे हमने क्या है, अंतिम पद को आगे लाया और प्रथम पद को यहाँ ले गए हम। ठीक है, लेकिन फिर भी इस वाक्य ने अपनी विशेषता बताई और दोनों तरफ से अपनी विशेषता बताई। ठीक है, इस प्रकार से कर्मधारय समास क्या है, दोनों तरफ से, प्रथम पद से भी और अंतिम पद से भी क्या है, अपनी विशेषता बताएगा। और जब अपनी विशेषता बताएगा तो इसी में क्या है, यही पद क्या है, विशेषण है और यही पद विशेष्य रहेगा। और जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, उसी को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम प्रविशेषण। क्या बोलते हैं, प्रविशेषण। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम प्रविशेषण। तो यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, आज के लिए हमने कर्मधारय समास जो पढ़ा इसे आपने बहुत अच्छे से देखना। आज के लिए कर्मधारय समास में इतना ही। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास और द्विगु समास। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।